तो आज के इस सेशन में हम डायमेंशनल या फिर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जनरली बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशनल वो होते हैं जिसमें फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस जिनका इम्पैक्ट बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता हो, या फिर हम ये समझ सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट्स के वो कंपोनेंट्स जिसमें वो सारे इंस्टीट्यूशंस, वो सारे फैक्टर्स, वो सारे फोर्सेस जो बिजनेस के परफॉर्मेंस के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस डालता है। कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट्स में इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये सारे चीज़ों को कवर किया जाता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को हम समझते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल, पर कैपिटा इनकम, प्रॉफिट अर्निंग रेट, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, इन सारे चीज़ों को इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कवर किया जाता है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का फैक्टर्स किसी भी बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट और इमीडिएट इम्पैक्ट डाल सकता है, इसलिए बिजनेसमैन को हमेशा बिजनेस इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करनी चाहिए जिससे कि वो टाइमली एक्शन ले और इन सारे इन्वायरमेंट के साथ डील कर सके। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किसी भी बिजनेसमैन को या बिजनेस एंटरप्राइज को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करती है और उन्हें बहुत सारे थ्रेट्स भी अर्ली वार्निंग के तौर पे प्रेजेंट करती है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अगर एग्जांपल को समझें जिसमें प्राइवेट पब्लिक सेक्टर्स का कॉम्बिनेशन या फिर जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ रेट और रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स के फैक्टर्स हैं जो कि बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट और इमीडिएट इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। सोशल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट्स में किसी भी सोसाइटी जिसमें बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं उनके कस्टम और उनके ट्रेडिशनल को इंक्लूड किया जाता है, जिसमें उन एरिया के लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, किन सारे चीज़ों को वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनका एजुकेशन लेवल जिसमें एक बिजनेस एग्जिस्ट करता है। सोशल इन्वायरमेंट्स बिजनेस को इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं डालती बट लॉन्ग रन में एक बिजनेस एंटरप्राइज को बहुत बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल में समझें, जैसे ही हमारे इंडियन कल्चर्स में जो भी फेस्टिवल्स अराइज हो जाती है जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, वैसे ही स्वीट्स के सेल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स के। हेल्थ एंड फिटनेस से क्या होता है कि डायरेक्टली डाइट फूड हो गया, डाइट ड्रिंक हो गया, नए जिम्स ओपन होने लगते हैं, तो इन सारे चीज़ों का डिमांड क्रिएट हो जाता है। सोशल इन्वायरमेंट्स में क्वालिटी ऑफ लाइफ, वुमेन वर्क फोर्स का इम्पोर्टेंस, कंजप्शन हैबिट्स हो गया, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट हो गया, पॉपुलेशन, फिर ट्रेडिशन एंड कस्टम, लोगों का हैबिट्स, ये सारे चीज़ों को सोशल इन्वायरमेंट में कंक्लूड किया जाता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट्स में वो सारे फैक्टर्स आते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट्स के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज, जैसे कि कौन सी टाइप की गवर्नमेंट अब पावर में है, गवर्नमेंट का डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ के ऊपर क्या एटीट्यूड है और गवर्नमेंट क्या क्या नए नए पॉलिसीज़ चेंज करके इम्प्लीमेंट कर रही है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का डायरेक्ट और बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बिजनेसमैन के ऊपर। जैसे एग्जांपल में समझे तो पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट में कौन रूल कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और पॉलिटिकल लीडर्स का प्रोफाइल क्या है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्या है, गवर्नमेंट कौन से बिजनेस में ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है, किस बिजनेस में ज़्यादा वो अट्रैक्ट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट पॉलिसीज़ ला रही है। तो इन सारी चीज़ों से भी बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक बिजनेसमैन को पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को भी बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ता है। लीगल इन्वायरमेंट, एक बिजनेस को उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि पार्लियामेंट में पास किया गया उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। बिजनेसमैन कभी भी किसी भी कंट्री के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बियॉन्ड काम नहीं कर सकती। इंडिया में जैसे बहुत सारे बिजनेस के रिगार्डिंग लॉस पास किए गए थे, जैसे ट्रेडमार्क एक्ट,
एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, वेट एंड मेजर एक्ट। तो ये सारे जितने भी लॉस पास किए गए थे, इनसे बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, तो इसके अंडर में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, बहुत सारे लीगल पॉलिसी हैं कि कौन से बिजनेस के लिए लाइसेंसिंग ज़रूरत है और फॉरेन ट्रेड के लिए क्या लीगल प्रोसीजर्स है। तो ये सारे चीज़ें लीगल इन्वायरमेंट में कंक्लूड किया गया है। टेक्नोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में आए दिन चेंजेस होती रहती हैं, नए नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया जाता है, नए इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है, मशीनरीज़ को यूज़ किया जाता है, जिससे कि प्रोडक्ट के क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। बिजनेसमैन को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए कि कौन से टेक्नोलॉजी जो है उनके इंडस्ट्री में आ रहे, जिनसे कि वो उसे इम्प्लीमेंट करके कॉम्पिटिटिव मार्केट में एस्टेब्लिश कर सके और टेक्नोलॉजिकल चेंज से, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट से अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स लोग को पहुंचा सके। अगर एग्जाम्पल्स में समझे तो पहले वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, जैसे ही ट्रांजिस्टर का डेवलपमेंट हुआ, ट्रांजिस्टर का डिमांड ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो गया। ठीक उसी तरीके से लोग पहले टाइपराइटर में टाइप करते थे, जैसे ही वर्ड प्रोसेसर डेवलप हुआ लोग वर्ड प्रोसेसर की तरफ शिफ्ट हो गए। वैसे ही क्लोथिंग इंडस्ट्री में लोग पहले कॉटन एंड सिल्क के फैब्रिक यूज़ करते थे, बट अभी आर्टिफिशियल फैब्रिक के ऊपर लोग ज़्यादा प्रेफर करने लगे। तो ये सारे कुछ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स में इनोवेशन और इन्वेंशन बहुत होते हैं, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट होता जाएगा। आईटी सेक्टर जो कि मोस्ट चेंजिंग सेक्टर है, हमेशा उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हमेशा टेक्नोलॉजी में होता रहता है और कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती रहती है। जैसे कि आज के डेट में जितने भी ऑनलाइन बुकिंग्स है, रेंट हो गया, एयर हो गया, मूवीज़ हो गया, सारे चीज़ें लोग टेक्नोलॉजी की मदद से अपने फ़ोन से ही करते। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लोग अडेप्ट करते जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा बिजनेस को इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में।